कविता की नदी में सबको नहलाना चाहता हूँ, एक साथ सबको डुबाना चाहता हूँ। महफिल है, महफिल में आदमी है, महफिल है, महफिल में आदमी है। हंसता हूँ और सबको हंसाना चाहता हूँ। कविता की नदी में सबको नहलाना चाहता हूँ। इसके साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ पूर्व प्रमुख प्रमोद कुमार सिंह जी। मैं अपनी कविता संग्रह के टूटे तारे से वैश्या नामक कविता का पाठ करने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी यह कविता मर जाए। मर जाने का मतलब है कि जो वैश्याएँ बनती है वो बनना रुक जाए, तो मैं समझूंगा कि मेरी कविता मर गई। किसने किया न्याय जग में, किसने पहनाए ये घुंघरू, किसने जीवन की अनमोल रतन को कोठे की फुलझड़ी बनाया। न कोई जात बिरादरी, न ही धर्म की ठेकेदारन, मेरी नजरों में एक समान मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा। बाजार में आने से पहले मेरे जिस्म का जश्न मना, आह निकली जो मुख से कोठे का संगीत बना। न था यहाँ कोई कृष्ण, द्रौपदी की लाज हर लेता, आने वाला हर कोई लाश पर चलने वाला था। गर्व अग्नि पर होता, गर्व अग्नि पर होता, मेरा फैसला पहले करता। धर्म के नाम पर तुम मर जाते, पर वो तुम्हें कहाँ बचाते। भगवान बना हैवान धरा का, वो ही फैसला करता। चाह लेता जिसको, उसको ही घुंघरू देता। घुंघरू है दुर्भाग्य जीवन की, रूप सजना तो लाचारी है। कौन शौक से अदा बिखेरती, कौन करती मन से तन का व्यापार। आता जो भी मेरे दर पे, अपना जी बहला लेता। देकर नफरत की दुआएं और फिर चला जाता। सदियों से चली परंपरा, कब तक यह जाएगी। घर की बहू बेटियां कब तक कोठे पे लहराएगी। और सबसे जो मार्मिक पंक्तियां इस कविता की है, पड़ती नजर जब डोली पर, पड़ती नजर जब डोली पर, अंत स्थल हिल जाता है। दुल्हन बनने की कपोल कल्पना खाक में मिल जाता है। जहाज पर के पंछी जैसी मेरी हालत है, उड़ती हूँ जब जब कहीं कोई नजर नहीं पाती हूँ। लाचार बेबस बनी फिर वैश्यालय को आती हूँ, लाचार बेबस बनी फिर वैश्यालय को आती हूँ। उसके बाद एक बुढ़ापा है और इस बुढ़ापे का जो वर्तमान परिवेश में देखते हैं, समाज में जो विकृतियां आ रही हैं कि माता पिता का संतान जो है वह सेवा नहीं कर पाता है, उसे तरह तरह की प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। जो माता पिता पुत्र के लिए सर्वस्व निछावर कर डालता है, वही पुत्र एक दिन उसे वृद्धाश्रम पहुंचा देता है। क्या क्या सपने थे, क्या क्या सपने थे, अपना घर होगा। क्या क्या सपने थे, अपना घर होगा, छोटा परिवार होगा, बड़ा खुशहाल होगा, बेटा जवाहरलाल होगा। समाज का आदर्श, राष्ट्र का गौरव, बुढ़ापे का सहारा श्रवण कुमार होगा। मगर सारे सपने टूटकर बिखर गए, इंद्रधनुष सा मिट गए, मिट्टी में पड़कर दब गए, आंसुओं में बहकर निकल गए। अरमानों का जनाजा निकला, आशाओं पर पानी फिर गया, जिंदगी चला शमशान बन गया। कल तक जहाँ थी जमीन वहाँ आसमां बन गया, मैं गृहस्वामी से बूढ़ा कुत्ता बन गया। यानी जिस घर में मेरा आदेश बंटता था
जो आदेश कर देता था उसका पालन होता था। लेकिन बुढ़ापा जब समय आया तो कल जहाँ थी जमी आसमां बन गया, वहाँ हमारा कोई वैल्यू नहीं रह गया। मैं गृहस्वामी था, मैं गृहस्वामी से बूढ़ा कुत्ता बन गया, यानी बूढ़ा कुत्ता को जो स्थिति होता है वही स्थिति मतलब कि आज हमारी हो गई है। तो आप देखें कि बूढ़ा कुत्ता की स्थिति क्या होती है, उसकी तुलना मैंने किया है बुढ़ापे से। जब कुत्ता बूढ़ा होता है, उपेक्षित और अभिशप्त हो जाता है, जानलेवा रोग सवार हो जाता है, हाँफते खांसते दिन रात होता है, दुख का पहाड़ टूट जाता है, डांट फटकार से इलाज होता है, लाठी डंडे से सत्कार होता है, मगर वफादारी की चौखट पर सवार होता है। पुत्र जितना भी कष्ट दे, लेकिन माता पिता का कभी ये नहीं होता कि हमारे संतान को किसी तरह का हानि पहुंचे, वह वफादारी की चौखट पर सवार रहता है हमेशा। घर घर का बुढ़ापा कहता है, घर घर का बुढ़ापा कहता है कि बड़ा दुखद इतिहास होता है, झड़ते नहीं आंखों से आंसू जब बातों के झाड़ू लगते हैं। अरे फूट फूट कर रोती है आत्मा, अरे फूट फूट कर रोती है आत्मा जब बेटा कुत्ता विदेशी घर में रख माँ बाप को वृद्धाश्रम की राह दिखाता है, अपनी शान बढ़ाता है। क्या करूं झार झार के आंखों से आंसू गम को दूर भगाता हूँ, बूढ़ा कुत्ता और मैं साथ साथ सोता हूँ। वो अपनी आंसुओं में अपनी और मैं अपनी आंसुओं में अपनी बुढ़ापे का दुखद इतिहास लिखता हूँ, बुढ़ापे का दुखद इतिहास लिखता हूँ, बुढ़ापे का दुखद इतिहास लिखता हूँ। और एक था कि लॉकडाउन के समय एक रामजी महतो थे, और रामजी महतो दिल्ली से पैदल घर की ओर चल दिए। कोई साधन नहीं था, पैदल चल दिए, और पैसे भी उतने नहीं थे। बनारस की पूर्व भूमि पर आकर के उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। उसी पर मैंने कविता लिखी, आखिर भूखे कब तक चलता, आखिर भूखे कब तक चलता, पानी पी पी के कब तक रहता, प्राण पकड़ कर कब तक रखता, यमराज से आखिर लड़कर कब तक रहता। राम जी का संकल्प हार गया, राम जी का संकल्प हार गया, बाल बच्चे का सपना बुझ गया, बाल बच्चे का सपना बुझ गया, प्राण हार कर चला गया, मगर प्रश्न चिन्ह छोड़ चला गया। वह प्रश्न चिन्ह क्या है? बोलो काशी बोलो विश्वनाथ, बोलो काशी बोलो विश्वनाथ, तेरी शक्ति कहाँ गई, देवनगरी की इस धरती पर मानवता तेरी कहाँ गई, देवनगरी की इस धरती पर मानवता तेरी कहाँ गई। दान धर्म की धरती पर, दान धर्म की धरती पर दानी दाता कहाँ खड़ी थी, नरेंद्र मोदी की कर्म भूमि पर हिंदू सेना कहाँ खड़ी थी। इस दुख दर्द के दरवाजे पर सरकार कहाँ खड़ी थी, सत्य हरिश्चंद्र की धरती पर आखिर सत्य कहाँ खड़ी थी, भीमराव अंबेडकर की संविधान कहाँ पड़ी थी। इस दुख दर्द के दरवाजे पर सरकार कहाँ खड़ी थी, बनारस की पुण्य भूमि पर जब रामजी महतो की लाश पड़ी थी। ऐ सत्ता ऐ शासन क्या फर्ज निभाया है, लॉकडाउन की क्रूर बेला में अनगिनत लाश दफनाया है। तो इतनी लाशें थी कि पूरा शमशान जो है वह लाशों से पट चुका था। मेहनत से जो राष्ट्र खड़ा कर जाता है, यहाँ गरीब मजदूर के बारे में कहा गया है कि मेहनत से जो राष्ट्र खड़ा कर जाता है, वोट देकर भूख की मौत मर जाता है। राजघाट में अमर ज्योति, राजघाट में अमर ज्योति गांधी की जलती है, फिर क्यों हिंदुस्तान में भूख से मौत मिलती है। याद रखना, याद रखना, गरीब मजदूरों की आंख खाली नहीं जाती है, या तो सरकार जाती है या सल्तनत जाती है। वाह।